तो होली के एक दिन पहले की ऐसी हालत है, डिसाइड हुआ कि चलो भैया हमारे घर पे कोई ना कोई आएगा तो कुछ सामान लेने चलते हैं, क्योंकि बनाने से तो हम रहे ना, हमें गुजियाँ बनानी आती हैं ना हमें कुछ और बनाना आता है। और बनाने का ऐसा है कि बना लिया जाए, लेकिन फिर भी बात यह है कि 2 लोगों के लिए क्या ही बनाए, और खाता हम दोनों में से कोई कुछ नहीं है ऐसा। फिर उसके बाद शाम का नज़ारा कुछ ऐसा था, निकले हम बाहर, और ये मेरे फेवरेट फ्लावर, ये मेरे हर वीडियो में होते हैं क्योंकि ज़्यादा दिन की इनकी ज़िंदगी नहीं है। भगवान जी को नमस्ते बोला और निकल गए बाहर की तरफ। थोड़ा सा पास में ही है थोड़ा मार्केट, वहाँ निकले और वहाँ पे ऐसा कुछ नज़ारा था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी चारों तरफ, बस हर तरफ दुकानें और इतने सारे लोग। ये तो अभी इस टाइम तो बहुत ज़्यादा कम दिख रहा है सब, लेकिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो हम लोग गए एक शॉप, फिर वहाँ से हमने डिसाइड किया कि हमें क्या क्या लेना है। तो हमने ली थोड़ी सी गुजियाँ, और वो इतनी थोड़ी थी, उसके बावजूद भी वो बची हुई रखी हुई हैं, और थोड़ा नमकीन, पापड़, जो जो होते हैं रिचुअल्स। पहले गांव में हुआ करते थे तो मम्मी सब चीज़ें हाथ से बनवाती थी, गुजियाँ पूरा सुबह से लेकर शाम तक बनती थी। अब तो देखो भाई मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है। फिर उसके बाद ये हुआ कि थोड़ी बहुत चीज़ें और लेनी है, तो वहाँ पे एक श्रीजी मार्ट था, तो वहाँ गए और वहाँ से मकेन्स के लिए, जो इजी टू कुक हैं, जल्दी से इनको बस फ्राई करना होता है। बस हाँ, दिक्कत ये है कि डीप फ्राई है, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी तो खाना चलता ही है। और ये हम लोगों ने लिया, और इतनी भीड़ थी वहाँ पर भी, बिल बनवाने के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगानी पड़ी। मैं तो अपना चारों तरफ आराम से घूम रही थी, लेकिन अंकित लाइन में खड़ा रहा। फिर यहाँ से ये सारा काम निपटाए और फाइनली अब बिलिंग हो गई। और यहाँ पे ये कैंडी लगी हुई थी, जेली वाली कैंडी, ये पहले हम खाते थे, बहुत अच्छी लगती थी। फिर उसके बाद वापस हम घर के लिए निकले, और ये था कि होलिका दहन रात में था यहाँ पे 11-12 बजे के आसपास। फिर लेकिन हम चारों तरफ घूम रहे थे देखने के लिए, और वापस घर आई मैं। लियो देख रहा है मुझे, सामान सारा आ गया, उसको खाना पीना दिया, ये चाहिए उसको, टेंशन तो हमेशा चाहिए होती है। उसके बाद जो लेके आई थी उसको टेस्ट करके देख रही थी कि आखिर कैसा बना हुआ है, तो अच्छा था। फिर उसके बाद हम रातों में टहलने निकले ऐसे, तो जगह जगह हम देख रहे थे, कहीं तो होली अभी जली नहीं थी, और कहीं कहीं होली बहुत जल्दी जल गई थी। ये 9:30-10 बजे के आसपास है। फिर उसके बाद हमारी सोसाइटी में जो होली जलने का मुहूर्त था वो 11:30 बजे का था। मैं, मैम और अंकित, हम तीनों फिर निकले। तो पहले तो गांव में रहते थे तो 12-1 बजे के आसपास जाया करते थे, लेकिन अब यहाँ पे 11:30 का मुहूर्त बता दिया गया था, तो हम गए थे। फिर ये अंकित को बोला कि ये तुमको जलाना है, तो क्योंकि अंकित ने ये सब पहले नहीं करा हुआ है, पता नहीं क्या ही किया हुआ है, मैं तो अपने घर में सब कुछ देखा हुआ है। फिर यहाँ पर भी होलिका दहन की तैयारियाँ चल रही हैं। फिर पंडित जी वहाँ पूजा कर रहे हैं, सब लोगों ने वहाँ पे, जितने भी सोसाइटी के बड़े लोग थे उन्होंने पूजा करी। उसके बाद फाइनली होलिका दहन शुरू हो गया, और उसमें आग लगा दी गई, और वो अच्छे से जलने लगी, मतलब अच्छे से सेट कर रखा था, इमीडिएट जलने लगी। और ये अंकित कर रहा है, अंकित ने पूरा ही जला दिया, ऊपर से कह रहा है मुझको किसी ने बताया नहीं कि कितना जलाना है। और मैं और मैम लगे हुए हैं कि मैम कह रही हैं ज़रा सा और रह जाता तो पूरा ख़त्म ही था। मैम कह रही हैं यही प्रसाद होता है, यही खाया जाता है। उसके बाद ये था कि चारों तरफ चक्कर लगाए जाते गोल गोल से, तो मैं इतनी तेज़ जलने लगी, विद इन 1 मिनट बहुत तेज़ आग जलने लगी। और मैम कह रही हैं चक्कर लगाओ, तो चक्कर लगाए हमने, और इतनी तेज़ आँच आ रही थी, तो मैंने कहा बहुत तेज़ जल रहा है। तो मैम बोली हैं कि अच्छा होता है। मैंने कहा बाप रे कैसे जल रहा है। फिर वापस ये सर के ऊपर से मेरे पूरा धुआं निकल रहा है। फिर वापस हम लोग घर आ गए। फिर मैम ने बोला कि ये कुछ खाया जाता है, तो ये मैंने खाया। गांव में तो हमारे घर के खेत खुद हैं, और यहाँ पे सारी चीज़ें तो मम्मी बना के ही देती है, क्योंकि गांव का घर तो सब कुछ अवेलेबल रहता है चीज़ के लिए। फिर मैम रात को 12:30 बजे हमारे घर से गई, और उसके बाद गुजियाँ जो आई थी वो मैंने टेस्ट करके देखी। लियो यहाँ खड़ा हुआ है, उसको खिलाना पिलाना हर चीज़ ज़रूरी है। फाइनली अब सोने की तैयारी हुई, लगाया अपना सुरमा, और काफ़ी लेट हो गया था उस दिन भी। सुरमा लगाए और सो गए, क्योंकि नेक्स्ट डे थी होली। होली का त्यौहार
ऐसा था, हालांकि पहले पसंद नहीं था, लेकिन ठीक है, हर चीज़ें टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं। फिर दूसरे दिन सुबह उठे, ऐसी कुछ हालत, हैप्पी होली विश करा। और अंकित को होली में बहुत मज़ा आता है, वो पागल रहता है बिल्कुल होली खेलने के लिए। फिर बोला कि अभी तो हमने कलर लगाए नहीं है, तो ये फ़िल्टर स्नैपचैट में आया था, तो बोला कि यही फ़िल्टर लगाओ और फ़ोटो क्लिक करो, वीडियो बनाओ। मैंने कहा सही है। फिर उसके बाद बोल रहा है तुम ये मेरे को सिखाओ, इसको कैसे करते हैं एक्सरसाइजेस में। मैंने कहा तुमने पहले नहीं करी, तो बोला नहीं। फिर मैं उसको बता रही हूँ कि क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं इसके थ्रू हम, और एक्सटेंशन के लिए, और मतलब फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी खासी इंक्रीज़ होती है, स्टिफनेस जो होती है जॉइंट की वो ख़त्म होती है। उसके बाद हमारे दिन की शुरुआत हो गई और हल्दी पानी पिया हमने। और ये कल इतना सारा मैं जो सामान लेके आई थी, हालांकि सारा नहीं है, थोड़ा ही है, अपने हिसाब भर कर लेके आई थी। फिर हल्दी पानी गर्म करने के बाद फिर अपना अंकित को बोल रही हूँ तुम्हें भी चाहिए, तो उसने बोला नहीं। और ये सुबह सुबह से हालत है, क्योंकि लेट सोए थे लेकिन जल्दी उठना था। फिर अपना हल्दी पानी ख़त्म करा। अब ये हुआ कि चलो भाई, अब क्या दूसरा काम, जो वही मेन काम रहता है अंकित का, कि उसको घर के बाहर की चाय पीनी है। हालांकि मैं चाय इतनी बुरी नहीं बनाती हूँ, बट फिर भी उसको थोड़ा सा आउटिंग चाहिए होती है 10 मिनट की मॉर्निंग में। बोलता है घर में रह रह के इतना सफोकेशन। ये मेरे प्यारे से फ्लावर्स हैं, और ये इनका लास्ट टाइम चल रहा है, ये ख़त्म होने वाले हैं, पूरे झड़ गए हैं बेचारे। फिर उसके बाद ये चाय अंकित पी रहा है, मैं तो चाय पी नहीं। कह रहा है कि तुम बस यहाँ लेके क्यों आई हो मेरे को धूप में। मैंने कहा अच्छा, चाय तुम्हें पीनी है और तुम मुझसे बोल रहे हो कि मैं क्यों लेके आई हूँ। फिर वापस अपने घर की तरफ पहुँचे, और मेरे यहाँ वीडियो में रहते हैं, और यहाँ लोग होली खेलना शुरू कर चुके थे। फिर हम भी नहाए और भगवान जी की पूजा करनी थी। तो सबसे पहले जो गुलाल आया था, गुलाल ही आया था कलर, और वो जो रंग होते हैं उनसे होली नहीं खेलनी थी, बस गुलाल से खेलना था। तो भगवान जी की पूजा करी, अंकित ने भगवान जी की पूजा करी, और मैं उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ कि ये करना है। फिर सबसे पहले हमारे क्यूट से लियो को गुलाल लगा। और जानवरों को तो वैसे भी नहीं ज़्यादा कलर और गुलाल लगाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हमने उसको टीका लगाया। और मैं ये पूरी प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि घर हम लोग ज़्यादा जैसे जानते भी नहीं हैं यहाँ पे, तो कुछ ही लोग आते हैं, 2-4 लोग। फिर ये मैं रेडी हो गई, मैंने पहनी भैया लूज सी टी शर्ट और ब्लैक टाइट, और यही कंफर्टेबल था, इसी में मैं कंफर्टेबल रहती, तो इसी वजह से मैंने इसी को ही प्रेफर करा। और बालों में थोड़ा सा ऑयलिंग करी और पूरा रेडी हो गई। और उसके बाद ये तैयारियां शुरू हो गई हमारी चिप्स पापड़ तलने। ये बचपन में इतने टाइप की चीज़ें आती थी घर में। और यहाँ मॉकटेल बनने की तैयारी चल रही है। पति देव ने कहा कि और तो कुछ नहीं करना है, और लियो की सुबह हुई तो लियो को भी खाना मिल गया उसका टाइम से। आज उसके लिए और कुछ बना नहीं पाई, तो उसको फिर ब्रेड ही दिया मैंने, ब्रेड और दूध खाने के लिए। उसके बाद ये पापड़ बनाए मैंने, और ये इतने पापड़ बन के रेडी हो गए। और ये जो कल नगेट्स वगैरह लेके आए थे, जो भी लेके आई थी मैं, मतलब कल ये सब इनको फ्राई करा, क्योंकि कोई भी आता घर में तो उसको फिर थोड़ा सा खिलाए पिलाए भी जाता है, ऐसे नहीं। और पति अपने पूरे जोश में, इनका है कि चलो भाई मॉकटेल बनाते हैं, शुरू करा इन्होंने अपना मॉकटेल बनाना। और सबसे अच्छा है, ये सबके लिए बहुत अच्छा था। इसमें सोडा, स्प्राइट और ये जाने क्या क्या मिक्स था, और लेकिन ये टेस्टी था बहुत ज़्यादा पीने में। स्प्राइट मिक्स था इसमें, और आइस था, लेमन था, मिंट लीव्स थी, और ब्लू लगून आइसक्रीम थी। फिर उसके बाद हमारी मैम आ गई, ये पेशेंट है हमारी और अब दोस्त बन गई हैं। फिर उसके बाद इन्होंने सबसे पहले ही रंग लगाया मेरे को। हैप्पी होली हम लोगों ने करी। उसके बाद खाने पीने का सिलसिला शुरू हुआ। लियो आसपास भटक ही रहा था, और ये विद इन 5 to 10 मिनट ऐसी सी कुछ हालत हो गई थी। लेकिन फिर भी कभी कभी ये सब चीज़ें भी कर लेनी चाहिए, हालांकि पसंद नहीं है ज़्यादा, बट फिर भी चलता है। ये हमारा मॉकटेल पीना हम लोगों ने शुरू किया, और सब ने मॉकटेल ही पी, और ये बहुत टेस्टी था। ये आराम से लियो हमारे बैठ के पोज दे। और बस अभी यहाँ पे सोसाइटी में होली में थोड़ा सा होता है, इंतज़ाम करते हैं सोसाइटी वाले होली खेलने के लिए। फिर ये मैम भी आ गई, मैम अपने साथ आंटी को लेके आई, तो फिर मैम को भी कलर लगाया, फिर मैम चली गई।
फिर ये था कि अभी थोड़ी देर बाद वो हमें ज्वाइन करेंगी। उसके बाद सब आराम से बैठ के अपनी बातें कर रहे हैं, कन्वर्सेशन चल रही है। और ये मैम के हस्बैंड हैं, ये मैं बैठी हूँ, लियो मेरे पास बैठा है। कुछ ज्ञानवर्धक बातें चल रही हैं हमारी, जिनका कोई लॉजिक नहीं है उस टाइम पे। फिर ये शुरू हुआ, ये भाई ऐसे कलर लगाया जाता है। अब भाई मेरी बारी, हे भगवान, पूरा पोत दिया मेरे मुंह में। फिर उसके बाद बोला मेरे को भी लगाओ, मैं भूल गई थी। फिर मैंने कहा लो लगा दिया। मैंने कहा तुमको इतनी जल्दी, मतलब कहाँ साफ सुथरे थे हम और इतनी जल्दी हम इतने बुरे हो गए। बाहर चल रहा था डीजे, उसी में वाइब कर रहे थे आराम से, और उसी में ये लग रहा था गुलाल। गुलाल का ये रहता है कि इमीडिएट छूट जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वरना पहले तो जो बिल्कुल पक्के वाले रंग लगाए जाते थे उनको तो कितने कितने दिन तक छुटाते रहो, वो छूटते ही नहीं थे। फिर ये हुआ कि चलो चलते हैं भाई बाहर का भी तो नज़ारा देखें, क्या हाल चाल है बाहर। तो पहुँचे बाहर, बाहर बढ़िया आराम से म्यूज़िक बज रहा था। फिर मैम आ गई तो मैम बोली कि मेरे को भी लेके चलो, फ़ोन करा उन्होंने मुझे, तो मैम को भी मॉकटेल दिया गया। मॉकटेल उन्होंने पी, खाया जो भी थोड़ा बहुत अपने पास चीज़ बची थी। मैंने कहा सबसे लास्ट में आए हो खाने पीने के लिए, तो कुछ बचा भी नहीं है। कह रही है कोई बात नहीं। फिर उसके बाद हम लोग गए सोसाइटी के ग्राउंड में, जहाँ भयंकर वाला म्यूज़िक बज रहा था और भयंकर वाला शावर लगा हुआ था। तो वहाँ पे बढ़िया आराम से पानी वानी पूरा गिर रहा था, अच्छे से बना रखा था यहाँ पे। बस यहाँ का थोड़ा सा यही अच्छा लगता है, वरना तो कौन ही कहाँ जा रहा है, सब घर में ही रहते हैं। काफ़ी देर हो गया था फ़ोन को पानी में लिए लिए, तो डर लग रहा था कि कहीं ख़राब ना हो जाए। फिर 2 बजे के आसपास हम अपने घर आ गए, घर शुरू हुआ हमारा। फिर जो भी हमारे पास खाने पीने की चीज़ें थी वो ख़त्म होने लगी थी, तो हमने कहा चलो दोबारा शुरू किया जाए। इस हिसाब से लाया गया था कि स्टॉक में रहेगा, जब जिसको भूख लगेगी तब अपना खाएगा पिएगा, आराम से एंजॉय करेगा। उसके बाद गाने वाने बज रहे थे घर में, अपना अच्छा खासा मौज मस्ती चल रही थी। थोड़े बहुत हम हैं, थोड़ा बहुत टाइम लोगों के साथ मिलते बैठते हैं, वरना तो मिलते भी नहीं।
लाइव है। जब देखे तुझे टिंकू जिया इश्क का इंजन जलाए जिया पल पल ना माने टिंकू जिया इश्क का मंजर किसे है पिया। फाइनली सब कुछ ख़त्म हुआ है। ऐसी सी हालत ये है शाम 6 बजे की हालत। और नहाए लेकिन हैंड वॉश नहीं हुआ तो सर में पूरा दिन दर्द सब कुछ रहा, क्योंकि बालों में तो गुलाल लगा हुआ था। फिर मैम ने बुलाया, सो गई थी 9 बजे मैम मेरे घर घंटी बजाने आई, बोलेंगे चल के चाय पी लो। फिर चाय पिए हम लोग, थोड़ा देर वॉकिंग करे। वॉकिंग करने के बाद ऊपर का चंदा मामा देखा। वॉकिंग करते करते काफ़ी टाइम हो गया, 10 साढ़े 10 बज गया। तो उसके बाद आई घर, वाटर इनटेक ख़त्म था तो पानी पिया, लियो बैठे हैं। और कुछ और बनाने का बिल्कुल मन नहीं था तो फाइनली बनाई मैगी। और बहुत तेज़ भूख लगी थी तो मैगी खाई, अच्छी लगी क्योंकि बहुत बरसों बाद खाई। और फाइनली सब कुछ हमारा ख़त्म हुआ, होली हमारी अच्छे से ख़त्म हुई। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।